हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रीपोजिशन, कौन से प्रीपोजिशंस को कैसे यूज किया जाता है। क्विकली रिवाइज करेंगे, देन कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने अबाउट की बात की थी। अबाउट यूज होता है इन कनेक्शन विद और सब्जेक्ट मैटर, देन अप्रोक्सीमेट टाइम में, या फिर मूविंग इन सेवरल डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। देन above above यूज होता है अ पोजीशन हायर देन सम, कोई पोजीशन है, ठीक है, जो हायर है उसके लिए। दूसरा, हायर रैंक पोजीशन और सुपीरियर टू, कोई पोजीशन है जो हायर रैंक की है, वहां भी above यूज होता है। थर्ड हमने देखा था ग्रेटर इन नंबर, वैल्यू, वेट और टेम्परेचर, जहां पर नंबर, वैल्यू, वेट, टेम्परेचर ये above का मतलब होता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, द फिश इज above 5 किलोज, जो फिश का वेट है वो क्या है, 5 केजी से ज्यादा है। ऐसे ही टेम्परेचर, नंबर सभी के सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट हमने देखा था बियॉन्ड द रीच ऑफ समथिंग, कोई क्या होगा, रीच से बाहर होगा, बियॉन्ड होगा रीच के, तब भी अबव यूज होता है। देन हमने देखा था अक्रॉस। अक्रॉस का यूज सबसे पहले ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, अगर आप रिवर के एक बैंक पे हैं, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ जाना है, या एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, तो वही हुआ कि ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग। ठीक है। दूसरा, मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। थर्ड यूज है एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड टू अदर, जैसे हमने रेनबो की बात की थी, तो क्या होता है, हमें दिखता है, जो विजुअल होते हैं, जो साइट होता है उसका एक साइड से हमें एक्सटेंडेड दिखता है दूसरे साइड तक। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल भी गिवन है हमें रेनबो का। देयर इज अ रेनबो अक्रॉस द माउंटेन्स, तो जो रेनबो है हमें क्या दिखता है, ऐसा दिखता है कि एक माउंटेन से निकलकर दूसरे माउंटेन की तरफ जा रहा होगा या एक्सटेंड हो रहा होगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमने देखा था आफ्टर। आफ्टर की यूजेस आपने देखे थे, सबसे पहले टाइम में, लेटर के लिए यानी बाद के टाइम के लिए यूज होता है। शी केम हेयर आफ्टर 8 AM, या आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच। आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर यूज हो रहा है बाद के टाइम में। नेक्स्ट, कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग, जहां पर कंटिन्यूस काम हो रहा हो, रुक नहीं रहे हैं, विदाउट स्टॉपिंग। कंटिन्यूस का मतलब ही विदाउट स्टॉपिंग है। मोस्ट पीपल कैच द सेम बस टू वर्क डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे है मतलब डेली क्या करते हैं, बस को पकड़ रहे हैं, उस बस से ट्रेवल कर रहे हैं। आई एम मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क वीक आफ्टर वीक, एवरी वीक उसको क्या किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। थर्ड यूज है इन अ डेफिनेट सीक्वेंस, जहां पर सीक्वेंस डेफिनेट वहां भी यूज होता है। फोर्थ, इन सर्च ऑफ समथिंग, यहाँ पर कुछ सर्च करने की बात हो रही हो या उसको चेज कर रहे हो। ठीक है, सी ऑलवेज रन्स आफ्टर मनी, वो इसका मतलब क्या है, वह हमेशा पैसे के पीछे भागता है। सर्च ऑफ समथिंग। देन फिफ्थ यूज हमने देखा था अबाउट, अबाउट द न्यूज और वेलबींग ऑफ, वेलबींग होता है किसी के कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, गुड डीड्स जैसे हम बोलते हैं। सिक्स्थ यूज इन द स्टाइल ऑफ और ऑन द मॉडल ऑफ। सेवंथ है कॉज के लिए, बिकॉज ऑफ के सेंस में। एट्थ है कंसेशन, इन स्पाइट ऑफ। उसके बाद हमने देखा था अगेंस्ट। अगेंस्ट का, अगेंस्ट होता है इन अपोजिशन टू, अपोजिट सेंस यहाँ पर देगा। या इन कॉन्टेक्ट विद मतलब किसी से लगा हुआ, जुड़ा हुआ। थर्ड, कंपैरिजन और कंट्रास्ट। कंपैरिजन आप सभी को पता है, जहाँ दो या दो से ज्यादा के बीच कंपैरिजन हो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, वर्कर्स वेजेस आर लो इन इंडिया एज अगेंस्ट दोज एल्सवेयर, तो इसका मतलब एज क्या है, यहाँ पर कंपैरिजन के लिए यूज हुआ है। अगर जो इंडिया में जो वर्कर्स का वेजेज है उसकी बात करें, तो वो क्या है, कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से कम है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, कंपैरिजन के सेंस में यूज हुआ है। देयर वर 80 मर्डर्स दिस ईयर अगेंस्ट 90 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या है, 90 थे, लास्ट ईयर से इस ईयर को यानी दिस ईयर को कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज है इन प्रिवेंशन ऑफ
समथिंग। प्रिवेंशन होता है किसी चीज को क्या करना, देखभाल करना, ठीक है। दिस इज एन इफेक्टिव इंजेक्शन अगेंस्ट कॉलेरा। प्रिवेंशन होता है बचाव के लिए, जैसे कि है हम, तो ये इंजेक्शन क्या है, इफेक्टिव है किसके लिए, अगेंस्ट कोलेरा, यानी कोलेरा के जो भी इन्फेक्शन हो सकता है, उससे जो भी डिजीज हो सकता है वो बचाएगा। बहुत ही क्या है, इफेक्टिव है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर था। उसके बाद हमने बात की थी एमंग। एमंग होता है सी बिटवीन, ठीक है। देन हमने देखा था एज। एज का यूज होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। ही इज एज टॉल एज हिम। यहाँ पर क्या है, एज टॉल एज। इस सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से लिखें, सी इज टॉलर देन हिम। आपने एडजेक्टिव पढ़ा है, तो एडजेक्टिव पढ़ा होगा, वहां पर भी आप देखते हैं देन से कंपैरिजन होता है, सेम सेंस यहाँ पर देता है। बट यहाँ पर क्या है, सी इज एज टॉल एज हिम, इसका मतलब क्या है, वह उसके बराबर ही टॉल है, लंबी है। ही इज एज ओल्ड एज मी। एज भी क्या है, मेरे एज के बराबर है। दो लोगों का कंपेयर हो रहा है, ठीक है, मेरा कंपैरिजन हो रहा है उससे। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एज यूज होता है कंपैरिजन के सेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एट। एट यूज होता है सबसे पहले प्लेस के लिए, अ डेफिनेट पॉइंट इन स्पेस। स्पेस का मतलब है कोई भी जगह है, ठीक है। यूनिवर्स वाला वो स्पेस नहीं है, कोई भी स्पेस जब हम बोलते हैं तो स्पेस का मतलब है यहाँ पर कोई भी जगह जो हम बात कर रहे हैं। तो स्पेस कैसे, एग्जाम्पल सी इज एट होम, वह कहाँ पर है, घर पर है। तो एट हमें क्या बता रहा है, एट हमें बता रहा है डेफिनेट पॉइंट, ठीक है। ही इज एट द सिनेमा, यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा आप लोग। ही इज एट द सिनेमा, वह कहाँ पर है, सिनेमा में है। एट यहाँ पर क्या बता रहा है, एट डेफिनेट पॉइंट बता रहा है, किस जगह पर है वो अभी, ठीक है। नेक्स्ट यूज होता है प्लेस ऑफ लर्निंग और वर्क और वर्शिप। प्लेस ऑफ लर्निंग, जहाँ पर हम कुछ सीखते हैं, कोई काम कर रहे हैं, या फिर वर्शिप, पूजा जहाँ पर हम करते हैं। ही इज एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो ये क्या है, लर्निंग से रिलेटेड है, पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर सीखते हैं। दे आर एट द ऑफिस, तो एट ऑफिस यूज हुआ है, ऑफिस में क्या करते हैं, हम काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर एट चर्च, तो वहाँ पर क्या है, वर्शिप के लिए, प्रेयर के लिए हम जाते हैं। जहाँ भी बात होगी लर्निंग, प्लेस ऑफ लर्निंग और वर्क और वर्शिप, वहाँ भी एट आता है। हमने तीनों एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लिए। आगे नोट एक गिवन है हमें, इन अमेरिकन इंग्लिश इन इज यूजुअली यूज्ड इंस्टेड ऑफ एट। अमेरिकन इंग्लिश में क्या है, इन का यूज होता है एट के प्लेस पे, ठीक है। अगर ब्रिटिश की बात करें तो वहाँ पर क्या है, एट यूज होगा, या हम इंडियन जो इंग्लिश यूज करते हैं ग्रामर, वहाँ पर एट यूज होता। दे आर इन इंग्लिश इन स्कूल, तो ये क्या है, अमेरिकन इंग्लिश। ही इज इन ऑक्सफोर्ड। इन ब्रिटिश इंग्लिश इन मीन्स इनसाइड अ बिल्डिंग। ब्रिटिश इंग्लिश में इन का मतलब क्या होता है, इनसाइड द बिल्डिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, दे आर इन द स्कूल, इन स्कूल का मतलब स्कूल के अंदर है। ही इज इन द ऑफिस, ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर है। इस तरीके से ही इज इन द टेम्पल, क्या होगा, मंदिर के स्पेस की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पर है, इनसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। दे आर इन स्कूल, दैट दे आर इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग। दे आर इन स्कूल का मतलब है कि वो क्या है, बिल्डिंग के अंदर है, इनसाइड द बिल्डिंग की जब बात करें। चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए एट का सबसे पहले यूज हमने देखा, प्लेस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट यूज अब हम देखेंगे डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट यूज है डायरेक्शन।
डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स, किस साइड को जा रहे हैं, किस डायरेक्शन। ही इज गेजिंग एट स्काई, वह क्या है? स्काई की तरफ देख रहा है। ही रश्ड एट द एनिमी, वो क्या है? हाँ एनिमी है, एनिमी की डायरेक्शन गया। फोर्थ यूज है रिएक्शन। आई एम डिलाइटेड एट योर सक्सेस। एट क्या बता रहा है? जो सक्सेस है उस पे क्या है? रिएक्शन। डिलाइटेड बहुत खुश होना, ठीक है। ही वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज। अलार्म्ड, अलार्म्ड क्या है? रिएक्शन है। न्यूज सुनकर क्या है? बिल्कुल से एक्टिव हो गए। वी वर अम्यूज्ड एट हिज फनी स्टोरीज। फनी स्टोरीज को सुन के अम्यूज हो गए। तो यहाँ पर आप एट क्या सेंस दे रहा है? एट का सेंस है रिएक्शन के लिए। फिफ्थ यूज है स्टैंडर्ड और नॉर्म्स, यूज्ड विद अ नाउन और एडजेक्टिव। जहां पर यूज होगा किसके साथ? नाउन या एडजेक्टिव के साथ। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं इसके, ठीक, हम बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तरीके से कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप लोगों के भी क्या हैं? स्कूल के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपको टाइमली आना है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है? स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। ही इज अ जीनियस एट चेस, वह क्या है? चेस में बहुत जीनियस है, बहुत अच्छा प्लेयर है। ही इज होपलेस एट टेनिस, होपलेस आशा छोड़ देना, निराश हो जाना। ही इज क्लेवर एट कार्ड्स, कार्ड्स पे क्लेवर क्या है? कार्ड्स के लिए क्लेवर होने का मतलब कार्ड्स से क्या? बहुत अच्छा ट्रिक कर सकता है, गेम होता है जो कार्ड्स है उसको दिखा सकता है। सिक्स्थ है मेजरमेंट, जहाँ पर बात हो रही हो प्राइस और रेट की, वहाँ भी क्या है? एट यूज होता है। बनाना सेल एट 10 रुपीज अ डजन, बनाना क्या है? एक डजन की जो वैल्यू है, एमआरपी है, प्राइस है, वो 10 रुपीज है। यहाँ पर हमने देखा एट का यूज क्या है? एट का यूज हो रहा है प्राइस के मेजरमेंट के लिए। एट यूज हो रहा है मेजरमेंट ऑफ प्राइस। यहाँ पर आपने देखा डायरेक्शन के लिए यूज होता है, रिएक्शन के लिए, या स्टैंडर्ड और नॉर्म्स के लिए, और मेजरमेंट। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपने देखा प्राइस और रेट। रेट मतलब है यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है। द ट्रेन इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर है। रेट मतलब बता रहा है, रेट का मतलब है यहाँ पर क्या बता रहा है? स्पीड बता रहा है। किसकी? ट्रेन की, व्हीकल की, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्टेट या फिर कंडीशन की बात जहां पर होती है। नेक्स्ट है स्टेट या कंडीशन। दे आर एट प्ले नाउ, अभी क्या है? अभी खेल रहे हैं। ही इज एट वर्क, वह अभी क्या है? अपने काम पर है। एट इंडिकेट्स अ टेम्पररी एक्टिविटी, टेम्पररी का मतलब है जो कुछ देर के लिए हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इन इंडिकेट्स अ परमानेंट ऑक्यूपेशन। ही इज इन द आर्मी, द आर्मी का मतलब क्या है? वह परमानेंटली आर्मी में है। ही इज एट वर्क, वह अभी काम कर रहा है। ये क्या है? एट बताता है हमें टेम्पररी, और इन बताता है परमानेंट, ठीक है। नेक्स्ट एज के लिए, एट 90 श्रीधर इज हेल एंड हार्टी। एट द एज ऑफ 90, ये एट 90 क्या बता रहा है? एट द एज ऑफ। नॉम चॉम्स्की बिकेम फेमस एट 27, एट 27 क्या बता रहा है? एट द एज ऑफ 27। नेक्स्ट एट यूज होता है पॉइंट इन टाइम के लिए, ठीक है। एट क्लॉक टाइम, कोई भी टाइम होगा। एट डॉन और नाइट में क्या है? आर्टिकल यूज नहीं होगा, विदाउट द यूज होंगे। एट, अगर क्लॉक टाइम की बात करी मैंने, एट 9 AM, कोई भी टाइम हो सकता है। एट डॉन और नाइट, डॉन क्या होता है? जो सूर्योदय,
या सूर्यास्त का समय, सनराइज सनसेट जैसे हम बोलते हैं। एट नून और मिड डे और मिडनाइट। द प्लेन लैंड्स एट 7 o'clock। जो प्लेन है वो कब लैंड होगी? 7 o'clock। ये क्या बता रहा है? टाइम हमें बता रहा है। ही लेफ्ट फॉर फ्रांस एट नाइट। तो एट भी हमें क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है नाइट में। लेफ्ट मतलब निकल जाना, कहाँ के लिए? फ्रांस के लिए। ही लेफ्ट फॉर फ्रांस एट, फ्रांस के लिए वो निकल गया कब? नाइट में। नोट करेंगे क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें एक नोट गिवन है। इन इज यूज्ड विद मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन यूज होता है और आफ्टरनून के साथ प्रीसीडेड बाय द। अगर हम बात करें, जैसे देखा होगा आपने, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरीके से हम यूज करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पर बताया हुआ है अगर हम टाइम की बात करें मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून की, तो वहाँ पर क्या होगा? आर्टिकल द के साथ आएगा इन। इन द इवनिंग वी विल विजिट द जू। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन यूज हुआ है कब? जब बात हो रही है इवनिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर के क्या यूज है? बिफोर टाइम अर्लियर देन या अपोजिट ऑफ आफ्टर। बाद के टाइम की जब बात करेंगे, आई कांट लीव होम बिफोर ब्रेकफास्ट। है क्या है? ब्रेकफास्ट करने से पहले घर नहीं छोड़ सकता या घर से नहीं निकल सकता। वी बाई अ लॉट ऑफ टॉयज अ 2 days बिफोर। हमने कुछ दिन पहले, बिफोर कहाँ पर? अर्लियर टाइम की बात कर रहा है, यानी पहले के टाइम की। नेक्स्ट पोजीशन के लिए, इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट ऑफ, बिहाइंड। पोजीशन बताता है बिफोर पहले। पहले का मतलब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ आगे है, या फिर अपोजिट ऑफ बिहाइंड। दोनों एक ही मीनिंग आपको बताता है। ही नेल्ड बिफोर द किंग। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है? अपोजिट ऑफ बिहाइंड। वो क्या है? राजा के सामने नेल्ट हो। इन द प्रेजेंस ऑफ समवन। नेक्स्ट यूज है बिफोर का, इन द प्रेजेंस ऑफ समवन। द एक्यूज्ड स्टूड बिफोर द जज। ये क्या है? एक्यूज्ड जज के सामने प्रेजेंट हो रहा है, बिफोर द जज। द क्लोन परफॉर्म्ड बिफोर द ऑडियंस। क्लोन होता है जोकर, जिसे हम बोलते हैं, से आप लोग जोकर बोलते हैं। जोकर होता है क्लोन। वो अपनी परफॉर्मेंस देगा तो किसके सामने होगा? ऑडियंस के सामने होगा। तो सेंस क्या देगा? सेंस देगा इन फ्रंट ऑफ का। ठीक है, वो क्या है? पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज है ऑर्डर और अरेंजमेंट। ठीक है, ऑर्डर और अरेंजमेंट अपोजिट ऑफ आफ्टर। द सैल्यूटेशन कम्स आफ्टर द एड्रेस इन अ बिजनेस लेटर। जहां पर बिजनेस लेटर की बात कर रहे होंगे तो सैल्यूटेशन कब आता है? एड्रेस के बाद। नोट है बाय एंड बिफोर। यहाँ पर बाय स्पेस है, ठीक है, बाय एंड बिफोर। बाय मीन्स नॉट लेटर देन और अप टू द टाइम इंडिकेटेड। बिफोर मीन्स अर्लियर। बिफोर क्या है? पहले बताता है। बाय मीन्स नॉट लेटर देन और अप टू द टाइम इंडिकेटेड, जो टाइम हमें बताया गया है। देन द टाइम इंडिकेटेड। फिनिश द वर्क बाय 9 o'clock। आपको जो काम है अपना क्या करना है? 9 o'clock तक फिनिश करना है। इसका मतलब क्या है? पहले करना है। आपको जो टाइम लाइन गिवन है, जो टाइम आपको गिवन है 9 o'clock का है, उससे पहले आपको कंप्लीट करना है। फिनिश द वर्क बिफोर
9 o'clock बाई 8:59। जैसे आप लोगों के एग्जाम होते हैं, आपको टाइम दिया जाता है आपके टेस्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए 2 आवर्स, 2.5, 3 आवर्स जो भी होता है। तो आपको क्या किया जाता है, जैसे ही 3 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी नोटबुक्स सबमिट करा दी जाती है, या फिर आप लोग सबमिट करा देते हैं अपनी। तो सबमिट योर नोटबुक्स बिफोर 3 आवर्स। अगर आपको बोला जाए सबमिट योर नोटबुक्स बिफोर 2 आवर्स, ठीक है, या आफ्टर 2 आवर्स, तो इसका मतलब क्या है, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है और 2 घंटे में आपको अपनी जो एग्जामिनेशन शीट है या आपकी जो बुक है नोटबुक, उसको आपने सबमिट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड के क्या यूजेस हैं? बिहाइंड बताता है पोजीशन, और पोजीशन कैसी, एट द बैक ऑफ द हिल्स आर बिहाइंड द क्लाउड्स। करेक्ट करेंगे, बिहाइंड द क्लाउड्स। जो हिल्स हैं वो क्या लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि बादलों के पीछे हैं, एट द बैक ऑफ। देयर इज अ पार्क बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे है पार्क है। लेकिन यूज होता है कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन कैसा, लेस देन की जहां हम बात करें। इंडिया इज नॉट फार बिहाइंड डेवलप्ड कंट्रीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या है, इंडिया बहुत ज्यादा पीछे नहीं है से डेवलप्ड कंट्रीज से साइंस और टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है इन फेवर ऑफ और सपोर्ट ऑफ। जहां पर इन फेवर, फेवर की बात हो या सपोर्ट की बात हो, द होल नेशन इज बिहाइंड इट्स आर्मी। तो आर्मी को क्या है, पूरी कंट्री जो हमारी है वो सपोर्ट कर रही है, उनके साथ है। वहां भी क्या है, बिहाइंड यूज होता है। नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिसाइड। डिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूजन नहीं रखना है। बिसाइड्स, जहां पर बिसाइड की बात हो रही होगी, बिसाइड मतलब है नेक्स्ट टू और बाय द साइड ऑफ। ये हम बोलते हैं ना कि मेरे बगल में ही है, ठीक है, मेरे बगल में है, नेक्स्ट टू और बाय द साइड ऑफ। ही इज सिटिंग बिसाइड हिज वाइफ। वह अपनी वाइफ के बगल में बैठा है, साथ में बैठा है। द हट इज बिसाइड द रिवर। जो हट है वो क्या है, रिवर के पास में है, बगल में है, पास की बात जहां पर हो। लेकिन इन कंपैरिजन विथ, जहां पर कंपैरिजन की बात हो रही होगी, बिसाइड योर अर्लियर परफॉर्मेंस दिस इज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट। वास्ट होता है बहुत ज्यादा, जो इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट थर्ड है नॉट रेलिवेंट टू योर आर्ग्यूमेंट इज बिसाइड द पॉइंट, यानी रेलिवेंट नहीं है आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बिसाइड्स। बिसाइड्स यूज होता है इन एडिशन टू। देयर आर 9 स्टूडेंट्स हेयर बिसाइड्स द टीचर। यहाँ पर क्या है, 9 स्टूडेंट्स ऑलरेडी है और 10th क्या ऐड हो गया, 10th ऐड हो गया टीचर, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।